हेलो एंड वेलकम टू कृष्णा क्लासेस। आज हम देखेंगे और सुनेंगे बलि और वामन की कथा। देवताओं के साथ युद्ध में बलि पराजित हो गए थे, लेकिन वो निरुत्साहित नहीं हुए थे। देवताओं से बदला लेने के लिए उन्होंने नए उत्साह से यज्ञ आरंभ कर दिया। उस यज्ञ से बहुत सारे बहुमूल्य अस्त्र निकले। उन अस्त्रों से शक्तिमान होकर बलि ने इंद्रपुरी को घेर लिया। देवताओं के गुरु बृहस्पति ने इंद्र से कहा, बलि के इस प्रभुत्व का स्वयं श्री हरि ही नाश करेंगे, तुम लोग प्रतीक्षा करो। बलि ने बिना किसी बाधा के स्वर्ग पर अधिकार कर लिया और तीनों लोकों के स्वामी हो गए। इसके बाद उन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ किए, जिससे उनकी कीर्ति 10 दिशाओं में फैल गई। इधर भगवान श्री हरि ने वामन देव के रूप में जन्म लिया। वामन देव का शरीर बहुत ठिगना था, उनके पांव तो और भी छोटे थे। उचित समय पर उनके उपनयन आदि संस्कार हुए। फिर एक दिन सूर्य के समान तेजस्वी वामन देव कमंडलू तथा छत्र आदि लेकर बलि राजा की यज्ञ भूमि में उपस्थित हुए। उनका यथारीति स्वागत सत्कार करने के बाद बलि राजा ने कहा, हे ब्राह्मण कुमार, गायें, सोना, घोड़े, हाथी और जो कुछ भी आप मांगेंगे वो मैं सब आपको दान करूंगा। वामन देव ने कहा, ये बात आपके समान राजा के मुख से ही शोभा देती है। मैं अधिक कुछ नहीं चाहता, मैं आपसे थोड़ी सी पृथ्वी, केवल 3 डग मांगता हूं। बलि ने कहा, अरे ब्राह्मण कुमार, आप निरे बालक हैं, मैं तीनों लोगों का स्वामी, मुझसे आपने ये क्या मांगा? अधिक नहीं तो कम से कम अपने भरण पोषण के लिए ही पर्याप्त जमीन मांग लीजिए। उत्तर में वामन देव ने कहा, नहीं राजन, मुझे अधिक जमीन की जरूरत नहीं है। मैंने जितना मांगा है उसी का दान करके आप अपने वचन की रक्षा कीजिए। बलि ने हंसते हंसते 3 कदम भूमि दान करने के लिए कमंडल उठाया। दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य अभी तक ये सब देख रहे थे। दौड़ते हुए आकर के उन्होंने अपने शिष्य को सावधान करते हुए कहा, क्या कर रहे हो राजन? ये वामन रूपी ब्राह्मण स्वयं विष्णु हैं, तुम्हें छलने आए हैं। ये अपनी माया की शक्ति से तुम्हारे राज्य, यश, विद्या आदि सभी कुछ पर अधिकार करके उन्हें इंद्र को दे देंगे। उनका शरीर विश्वव्यापी है। ये अपने तीनों कदमों से 3 लोकों पर अधिकार कर लेंगे। हे राजन, विष्णु को सब कुछ दान देने के बाद तुम कैसे जीवन यापन करोगे? इस पर राजा बलि ने कहा, गुरुदेव, आपने जो बातें कही हैं वे सब सही हैं, परंतु मैं तो महाराज प्रहलाद का वंशज हूं। मैंने दान देने का वचन दिया है। अब धन के लोभ अथवा प्राण के भय से अपने वचन से कैसे मुकर जाऊं? झूठ बोलने से बड़ा कोई पाप नहीं है। अतः मेरे सामने जो आए हैं वे विष्णु हों या फिर मेरे शत्रु, मैं उनकी मांग को पूरा करूंगा। इस तरह गुरु शुक्राचार्य द्वारा रोके जाने पर भी राजा बलि ने वामन देव को 3 पग भूमि का दान देना निश्चित किया। इधर वामन देव ने अपना असली स्वरूप प्रकट किया। उनका शरीर वास्तव में विश्वव्यापी था। वो शरीर इतना फैल गया कि वामन देव ने अपने एक पग से सारी धरती को आच्छादित करने के बाद दूसरा पैर स्वर्ग पर रखा। तीसरे पग के लिए तो जमीन बची नहीं। वामन देव ने कहा, असुरराज, मैंने 2 कदमों से सारी पृथ्वी और स्वर्ग अधिकृत कर लिए, अब तीसरे कदम के लिए जगह दीजिए। आपने जो दान देना स्वीकार किया है उसके पूर्ण न होने पर तो आपको नरक का भोग करना होगा। राजा बलि ने कहा, हे देवताओं के आराध्य, क्या आप मेरे दिए गए वचन को असत्य मानते हैं? मैं उसे सत्य करके दिखाता हूँ। आप कृपा करके अपना तीसरा पग मेरे सर पर रख दीजिए। मैं नरक से नहीं डरता, मगर अपयश से डरता हूँ। आपके द्वारा दिए जाने वाले दंड को मैं आशीर्वाद के रूप में स्वीकार करूंगा। इस कथन से वामन रूपी भगवान बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे बलिराज, तुम सावर्ण मनवंतर में इंद्र बनोगे। देवता या मनुष्य कोई तुम्हारा पार नहीं पा सकेगा। साथ ही तुम्हारे पितामह प्रहलाद सदैव तुम्हारे साथ रहेंगे और मैं स्वयं सब प्रकार के विघ्नों से तुम्हारी रक्षा करूंगा। तुम मुझे सदा सर्वदा अपने पास ही देखोगे। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स से और रिलेटिव से जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।